हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने केमिस्ट्री क्लास 12th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। आज हम उसी साइड कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ अ मेटल क्रिस्टल फॉर फर्स्ट सिंपल क्यूबिक, सेकंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, थर्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक विद द assumption दैट एटम्स आर टचिंग ईच अदर। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। किस किस की, सिंपल क्यूबिक की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की और फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। सबसे पहले समझते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या इम्प्लाई करती है कि जो कोई भी क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, वही क्या बताती है, पैकिंग एफिशिएंसी। या फिर इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दी पार्टिकल्स या फिर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी लिखा हो कहीं पे पैकिंग फ्रैक्शन लिखा होता है, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए। ठीक, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। तो सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स होते हैं या जो स्फेयर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स में। ठीक है, तो एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। तो मैं सिर्फ एक एज की बात कर रही हूँ। हाँ, अगर मैं सारे ही सर्कल्स बनाऊंगी तो ये बहुत मेसी टाइप का हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 स्फेयर्स से बना के दिखा रही हूँ। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक के क्यूब की एज लेंथ हम कितना मान लेते हैं, a मान लेते हैं। और जो ये स्फेयर है इसका रेडियस कितना मान लेते हैं, r। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट दी एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज a and radius of sphere is r। ठीक, अब पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर हमारा यहाँ पर एक एटम ये है, एक एटम ये है, या तो हम बोल सकते हैं एक स्फेयर ये है, एक स्फेयर ये है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस कितना है, r हमने एज्यूम किया है। और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा, r। तो इसका मतलब जो a की एज लेंथ है वो कितनी होगी, r प्लस r, दैट इज 2r। तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं यूनिट सेल का, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चाहिए और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और जो यूनिट सेल वो किसके फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में। और क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब। ठीक, तो a क्यूब, तो a क्या है यहाँ पे, 2r, तो 2r क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8 r क्यूब। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना है, कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं ये हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है ना, इसको हमें किससे इंटू करना पड़ता है, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल में। ठीक, मान लीजिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो 1 ही एटम होते हैं, तो यहाँ पे हम 1 से ही इंटू करेंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल में, तो यहाँ पे 2 से इंटू करना पड़ेगा बॉडी सेंटर्ड का पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। और फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो वहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को कितने से इंटू करना पड़ता है, 4 से। तो पहले समझते हैं कि सिंपल क्यूबिक में 1 कैसे होते हैं। ठीक है, हमें पता है 8 कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो हम लिख देते हैं 8।
बट जो इनका कंट्रीब्यूशन होगा उससे हमें इनटू करना पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक हमारा एटम है, तो ये कितने और एटम से शेयर होता है, 8 और एटम से शेयर होता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है, 1/8 हो जाता है। ठीक है, तो इस कॉर्नर के लिए भी यही होगा, इसके लिए भी यही, इसके लिए भी यही। ठीक, तो ये टोटल कितना आ जाता है, 1। इसका मतलब 1 एटम पर यूनिट सेल होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक, अब देखिए हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, हमें सीधे फॉर्मूले पे पुट करना है। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आया था, 4/3 पाई r³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, 8r³ इंटू 100। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब कितना आ जाएगा, देखिए 4/3 पाई r³, पाई को क्या लिख सकते हैं हम, 22/7। ठीक, r³ इंटू 8r³ इंटू 100, तो r³ से r³ कैंसिल। अब इसको सॉल्व करके जो आता है वो कितना आता है, 52.38%। तो अप्रॉक्स में कितना लिख सकते हैं, 52.4%। इसका मतलब जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 52.4%। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो अब हमें क्या करना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए फिगर बना लेते हैं। तो हमें पता है कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पे 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं और एक बॉडी सेंटर्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। तो ये तो हमारा हो गया इस कॉर्नर पे, एक हो गया ये हमारा बॉडी सेंटर है, बॉडी के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होगा, और एक यहाँ। ठीक है, हर कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होंगे एटम्स। मैं आपको शो सिर्फ ये वाले कर रही हूँ क्योंकि अभी हमें इन्हीं से मतलब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, बॉडी डायगोनल। इसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल। बट बॉडी डायगोनल कैलकुलेट करने के लिए हमें उससे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा फेस डायगोनल, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। ठीक, देखिए ये एक फेस है ना, तो एक कॉर्नर से उसके जस्ट अपोजिट कॉर्नर की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल। ठीक है, मैं इनको मार्क कर देती हूँ ताकि आपको इजी रहे, ABCD। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC से क्या करेंगे, फेस डायगोनल निकालेंगे AC। देन ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, AB की डिस्टेंस जो हमें चाहिए, बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस। ठीक है, AC क्या है, फेस डायगोनल, और AB क्या है, बॉडी डायगोनल। ठीक, तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द एज लेंथ बी A, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल या मेटल क्रिस्टल BA and the radius of sphere be R। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC। देखिए हमें इस ट्राइंगल में देखना है, तो हमें पता है AC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, AC का स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब AB और BC की डिस्टेंस कितनी होगी, A, क्योंकि हमने पहले ही एज्यूम कर लिया कि एज लेंथ कितनी मानी है हमने, A। तो यहाँ से AC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, AB की डिस्टेंस भी A है और BC की डिस्टेंस भी A है, तो ये कितना हो गया, 2A स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ AC कितना आ जाएगा, √2A। ठीक, देखिए A स्क्वायर में था तो A रूट के बाहर आ गया और सिंपल A बचेगा। ठीक है, तो हमने AC कैलकुलेट कर लिया। अब हमको
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल गई। तो अब हम ट्राइंगल ए डी सी से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम ए डी को कैलकुलेट कर लेंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, अगेन लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए डी सी। तो अब क्या आएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी हमने कितना कैलकुलेट किया है अभी, √2a, तो √2a का होल स्क्वायर। और डी सी की लेंथ कितनी होगी, a, क्योंकि ये भी क्या है, एक एज लेंथ है यूनिट सेल की, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। यहाँ से ए डी की लेंथ कितनी आ जाएगी, √3a। तो हमें ए डी की लेंथ पता चल गई जो हमें चाहिए थी। ठीक है, अब देखिए ए डी इन टर्म्स ऑफ ए कितना है, सॉरी इन टर्म्स ऑफ आर कितना है। देखिए रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक आर है, बट यहाँ पर पूरा एक स्फेयर है, तो आर प्लस आर कितना हो गया, पूरा टोटल 2r। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर, रेडियस अगेन, तो आर प्लस 2r प्लस आर, तो टोटल कितना हो जाएगा, ए डी की डिस्टेंस 4r। ठीक है, 4r इज इक्वल्स टू √3a, यही हुआ। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 4r/√3। ठीक, तो कितनी आ गई हमारी एज लेंथ की वैल्यू, 4r/√3। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को देखेंगे कितने होते हैं BCC में या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। अगेन 8 एटम्स कॉर्नर में होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, और एक एटम होता है बॉडी पे। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 1 + 1, तो कितना होता है इनका नंबर ऑफ एटम्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, 2। ठीक है, तो चलिए अब निकालेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, 2, तो हमें 2 से इनटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगी, 2 × वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4/3 πr³ अपॉन क्या होता है, a³। यही होता है ना वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, a³ × 100। ठीक है, अब देखिए मैंने a की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी, 4r/√3, तो मैं इसे वहाँ पुट कर दूँगी। ठीक है, तो देखिए 2 × 4/3 π³ 22/7 × r³ अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 4r/√3³। ठीक, × 100। अब कैलकुलेट करते हैं, 2 × 4 × 22 अपॉन 21, 7 × 21 × r³। अब इसका क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 64r³ अपॉन 3√3 होगा, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इंटू 3√3 × 100, तो r³ से r³ कैंसिल। इसे कैलकुलेट करके कितना आएगा, 68%। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कितनी आती है, 68%। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो इसको भी हम पहले फिगर से ही समझेंगे। तो देखिए ये क्रिस्टल है या यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो 8 तो होते ही हैं कॉर्नर्स पे जो होते हैं, बाकी जो 6 फेसेस होती हैं वहाँ पर भी हमारे एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तुम देखिए एक तो ये है हमारा कॉर्नर पे, देन ये फेस पे है, हाँ, और एक यहाँ पे कॉर्नर पे। ठीक, तो हाँ यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अगेन फेस ट्रायगोनल जो हमने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में ऑलरेडी
कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा है विद द एजम्पशन दैट एटम्स आर टचिंग ईच अदर। तो देखिए यहाँ पे एटम्स हमारे टच कर रहे हैं, वो हमने सिंपल क्यूबिक में भी टच करे थे और बॉडी सेंटर्ड में भी करे थे। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं ए बी सी। तो हमें किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है? ए बी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं सेम जो हमने फर्स्ट और सेकंड में एज्यूम किया था। लेट दी एज लेंथ बी ए and radius of sphere B R। ठीक है, अब ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी हमने यहाँ पे। अब देखिए ए सी और सी बी की लेंथ कितनी होगी? ए, क्योंकि हमने पहले ही एज्यूम किया है कि एज लेंथ कितनी मानी है हमने? ए मानी है। तो ए सी की लेंथ भी कितनी होगी? ए, और सी बी की लेंथ भी कितनी होगी? ए। तो हम दोनों जगह क्या लिख लेंगे? ए का स्क्वायर और यहाँ भी ए का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2a। ठीक है, अब देखिए ए बी टोटल कितना है इन टर्म्स ऑफ आर। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? आर। अब ये पूरा ही एक स्फेयर है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 2r, क्योंकि रेडियस तो हाफ होता है और डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो हमें पूरा डायमीटर लेना है। तो यहाँ पे भी आर है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आर है। अगेन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? आर। तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितना हो जाएगा टोटल? 4r। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी है इन टर्म्स ऑफ आर? 4r इज इक्वल्स टू √2a। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4r/√2। ठीक, अब बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। ठीक, 8 एटम्स तो हमारे कॉर्नर्स पे है और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 प्लस फेस पे कितने एटम्स होंगे? 6, क्योंकि 6 फेसेस होती है तो 6 एटम्स फेसेस में। ठीक है, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2, क्योंकि जो ये एक फेस है ना, एक तो इस यूनिट सेल के लिए है और जो एक इसके बगल में होगा, इसके जस्ट बगल में जो यूनिट सेल होगा उसके लिए होगी। तो ये कितने कंट्रीब्यूशन कर रही है? सिर्फ 2 के लिए। तो इसलिए कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये 3 टाइम्स आएगा, ये 1 टाइम्स, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। इसीलिए 4 एटम्स होते हैं किसमें? FCC में। ठीक, अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूले पे रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, अब जितने नंबर ऑफ एटम्स है तो कितने हैं? अभी हमने कैलकुलेट करे 4 × वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना है? 4/3 πr³ अपॉन क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है? a³। और देखिए हमने यहाँ पर एक क्या वैल्यू निकाली है? 4r/√2। तो हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक की जगह क्या लिख देंगे? 4r/√2 का होल क्यूब इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? 16/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r³। और इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, 16 4 64 r³। अब देखिए √2 का क्यूब कितना होगा? 2√2, और ये यहाँ डिवाइड में होगा तो ऊपर जाएगा तो n2 हो जाएगा। तो 2√2 × 100। ठीक है, अब r³ से r³ कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 74%। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है FCC में? 74%। अब देख लेते हैं सिंपल क्यूबिक में कितनी कैलकुलेट करी थी हमने? 52.4%। देन बॉडी सेंटर्ड में 68% और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 74%। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ एटम्स, या फिर बोल सकते हैं हम कि सबसे ज़्यादा स्पेस किस में फिल होता है पार्टिकल्स से?
फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, फिर उससे कम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, और सबसे कम सिंपल क्यूबिक में। मतलब सिंपल क्यूबिक में सबसे ज़्यादा स्पेस बचा रहता है। ठीक, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।